जापानी सैनिकों का सामान उठाने में मदद करते हुए एक नौजवान को अचानक कुछ अजीब लगा। भूसे के गट्ठर बाहर से हल्के दिख रहे थे, लेकिन जब उसने उन्हें कंधे पर उठाया तो वे उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी लगे। उसे शक हुआ कि अंदर कुछ छिपा हुआ है। जैसे ही सैनिकों का ध्यान दूसरी तरफ गया, उसने मौका देखा और एक गट्ठर उठाकर चुपचाप सुनसान जगह पर ले गया। जैसे ही उसने उसे फाड़कर खोला, वह हैरान रह गया। अंदर बिल्कुल नई भारी मशीन गन छिपी हुई थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अगर ये हथियार मोर्चे तक पहुंच गए तो हमारे सैनिकों को भारी नुकसान हो सकता है। ये सब रोकने के लिए उसने तुरंत एक प्लान बनाया। वह अपने साथ काम कर रहे लोगों के पास गया और बोला, सुनो, कोई भी घबराएगा नहीं, पहले बड़े सामान उठाओ फिर छोटे। अंदर पहुंचकर हम अपना काम करेंगे। हालांकि किसी को उसकी बात का कारण समझ नहीं आया, फिर भी सबने उसकी बात मान ली। धीरे धीरे उसने हथियार वाले गट्ठरों को सामान के ढेर के किनारे पर सेट कर दिया। यही चाल आगे होने वाली बड़ी कार्रवाई की शुरुआत थी। लेकिन जापानी सैनिकों के सामने से इतने हथियार निकालना आसान नहीं था। उसने सबसे पहले उन गट्ठरों पर गुप्त निशान लगा दिए ताकि बाद में उन्हें पहचाना जा सके। फिर वह ट्रेन का टाइम पता करने के लिए टिकट काउंटर पर गया। भाई, सांगू रोड जाने वाली मालगाड़ी कितने बजे निकलेगी? आज शाम 4 बजे जवाब मिला। यह सुनकर वह थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि ट्रेन में सिर्फ आधा घंटा बचा था। इतने कम समय में सब कुछ करना मुश्किल लग रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। वह सीधे स्टेशन मास्टर बुजुर्ग मोहनलाल के पास गया और पूरी बात साफ साफ बता दी। मोहनलाल सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने बिना देर किए मदद करने का फैसला किया। दोनों ट्रेन के पास गए और उन्होंने चुपचाप उसके पहिए, ड्राइव एक्सल पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद वह जापानी अफसरों के पास गया और बोला कि ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई है। उसने कहा कि मरम्मत में कम से कम 10 घंटे लगेंगे। अफसरों के पास अपने सीनियर से बात करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काफी चर्चा के बाद उन्होंने ट्रेन का समय रात 11 बजे तक डाल दिया। यह सुनकर नौजवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे पता था कि अब उसके पास काम पूरा करने का मौका है। इसके बाद उसने एक मशहूर क्रांतिकारी अर्जुन सिंह से संपर्क किया और सारी जानकारी दे दी। तेजी से प्लान बनाकर अर्जुन सिंह ने ट्रेन को रास्ते में रोकने की तैयारी कर ली। रात के 11 बजे ट्रेन अपने नए समय पर चल पड़ी। दूसरी तरफ अर्जुन पहले से ही पटरियों के पास छिपा बैठा था। जैसे ही ट्रेन पास आई, वह फुर्ती से उस पर चढ़ गया। निशानों की मदद से उसने सही डिब्बा पहचान लिया। उसने जोरदार लात मारकर दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गया। अंदर हथियारों का बड़ा जखीरा देखकर उसने एक एक करके सारे बक्से बाहर फेंकने शुरू कर दिए। नीचे खड़े उसके साथी तुरंत उन्हें इकट्ठा करके सुरक्षित जगह पर ले जाने लगे। इस तरह अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उन्होंने